सबसे पहले आप हमेशा ये बात याद रखें कि शरीर में सारी बीमारियां वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से ही होती हैं। अब आप पूछेंगे, ये वात, पित्त और कफ क्या होता है? बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। आप ऐसे समझें कि सिर से लेकर छाती के बीच तक जितने रोग होते हैं वो सब कफ बिगड़ने के कारण होते हैं। छाती के बीच से लेकर पेट और कमर के अंत तक जितने रोग होते हैं वो पित्त बिगड़ने के कारण होते हैं। और कमर से लेकर घुटने और पैरों के अंत तक जितने रोग होते हैं वो सब वात बिगड़ने के कारण होते हैं। हमारे हाथ की कलाई में ये वात, पित्त और कफ की 3 नाड़ियां होती हैं। भारत में ऐसे ऐसे नाड़ी विशेषज्ञ रहे हैं जो आपकी नाड़ी पकड़कर ये बता दिया करते थे कि आपने 1 सप्ताह पहले क्या खाया, 1 दिन पहले क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, और नाड़ी पकड़कर ही बता देते थे कि आपको क्या रोग है। आजकल ऐसे विशेषज्ञ बहुत ही कम मिलते हैं। शायद आपके मन में सवाल आए, ये वात, पित्त, कफ दिखने में कैसे होते हैं? तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कफ और पित्त लगभग एक जैसे होते हैं। आम भाषा में नाक से निकलने वाली बलगम को कफ कहते हैं। कफ थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। मुंह में से निकलने वाली बलगम को पित्त कहते हैं। ये कम चिपचिपा और द्रव्य जैसा होता है। और शरीर से निकलने वाली वायु को वात कहते हैं। ये अदृश्य होती है। कई बार पेट में गैस बनने के कारण सिर दर्द होता है तो इसे आप कफ का रोग नहीं कहेंगे, इसे पित्त का रोग कहेंगे, क्योंकि पित्त बिगड़ने से गैस हो रही है और सिर दर्द हो रहा है। ये ज्ञान बहुत गहरा है। खैर, आप इतना याद रखें कि इस वात, पित्त और कफ के संतुलन के बिगड़ने से ही सभी रोग आते हैं। वात, पित्त और कफ, ये तीनों ही मनुष्य की आयु के साथ अलग अलग ढंग से बढ़ते हैं। बच्चे के पैदा होने से 14 वर्ष की आयु तक कफ के रोग ज्यादा होते हैं। बार बार खांसी, सर्दी, छींके आना आदि होगा। 14 वर्ष से 60 साल तक पित्त के रोग सबसे ज्यादा होते हैं। बार बार पेट दर्द करना, गैस बनना, खट्टी खट्टी डकारे आना आदि। और उसके बाद बुढ़ापे में वात के रोग सबसे ज्यादा होते हैं, घुटने दुखना, जोड़ों का दर्द आदि। भारत में 3000 साल पहले एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम था वाग्भट। उन्होंने ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अष्टांग हृदयम। वो ऋषि 135 साल तक की आयु तक जीवित रहे थे। अष्टांग हृदयम में वाग्भट जी कहते हैं कि जिंदगी में वात, पित्त और कफ संतुलित रखना ही सबसे अच्छी कला है और कौशल्य है। सारी जिंदगी प्रयास पूर्वक आपको एक ही काम करना है कि हमारा वात, पित्त और कफ नियमित रहे, संतुलित रहे और सुरक्षित रहे। जितना चाहिए उतना वात रहे, जितना चाहिए उतना पित्त रहे और जितना चाहिए उतना कफ रहे। तो जितना चाहिए उतना वात, पित्त और कफ रहे, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए उन्होंने 7000 सूत्र लिखे हैं उस किताब में। उसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला सूत्र है भोजनाते विषम वारी, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। अब समझते हैं क्या कहा वाग्भट ने। कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। अब आप कहेंगे, हम तो हमेशा यही करते हैं। 99% लोग ऐसे होते हैं जो पानी लिए बिना खाना नहीं खाते हैं। पानी पहले होता है, खाना बाद में होता है। बहुत सारे लोग तो खाना खाने से ज्यादा पानी पीते हैं। 2-4 रोटी के टुकड़ों को खाया, फिर पानी पिया, फिर खाया, फिर पानी पिया। ऐसी अवस्था में वाग्भट जी बिल्कुल ऐसी बात करते हैं कि पानी नहीं पीना खाना खाने के बाद। कारण क्या है, क्यों नहीं पीना है? ये जानना बहुत जरूरी है कि हम भोजन करने के तुरंत बाद पानी क्यों न पिए। क्या कारण है? बात ऐसी है कि हमारा जो शरीर है, शरीर का पूरा केंद्र है हमारा पेट। ये पूरा शरीर चलता है पेट की ताकत से और पेट चलता है भोजन की ताकत से। जो कुछ भी हम खाते हैं वो ही हमारे पेट की ताकत है। हमने दाल खाए, सब्जी खाए, रोटी, दही खाया, लस्सी पी, कुछ भी दूध, दही, छाछ, लस्सी, फल आदि, ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमको ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करता है। आप कुछ भी खाते हैं, पेट उसके लिए ऊर्जा का आधार बनता है। अब हम खाते हैं तो पेट में सब कुछ जाता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमाशय। उसी स्थान का संस्कृत नाम है जठर। उसी स्थान को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। ये एक थैली की तरह होता है और यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा सा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 ग्राम खाना आ सकता है। हम कुछ भी खाते सब ये अमाशय में आ जाता है। अब अमाशय में क्या होता है? खाना जैसे ही अमाशय में पहुंचता है तो ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है जो शरीर में है कि तुरंत इसमें आग जल जाती है। आमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि अमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। ये आग ऐसी ही होती है जैसे रसोई गैस की आग। जैसे आपने स्विच ऑन किया, आग जल गई। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया कि जठराग्नि प्रदीप्त हो गई।
ये ऑटोमेटिक है। जैसे ही आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला कि इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। ये अग्नि तब तक जलती है जब तक खाना पचता है। आपने खाना खाया और अग्नि जल गई, अब अग्नि खाने को पचाती है, वो ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई गैस। इस जठराग्नि के भी नियम है। सुबह 8 से 10 एवं शाम 6 से 8 ये तीव्र स्तर पर होती है। अतः सुबह 10 से पूर्व और शाम 8 बजे से पूर्व भोजन कर लेना चाहिए। इस समय में किया गया भोजन शीघ्र पचता है। जब आपने खाते ही गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, और कई लोग तो बोतल पे बोतल पी जाते हैं, अब होने वाला एक ही काम है। जो आग जठराग्नि जल रही थी वो बुझ गई। आग अगर बुझ गई तो खाने की पचने की जो क्रिया है वो रुक गई। आप हमेशा याद रखें कि खाना पचने पर हमारे पेट में दो ही क्रिया होती है। एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन और दूसरी है फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना और डाइजेशन का मतलब है पचना। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उसका रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल मूत्र और अस्थि बनेगा और सबसे अंत में मेद बनेगा। ये तभी होगा जब खाना पचेगा। अब ध्यान से सुने इन शब्दों को। मांस की हमें जरूरत है, मज्जा की जरूरत है, रक्त की भी जरूरत है, वीर्य की भी जरूरत है, अस्थि भी चाहिए, मेद भी चाहिए। ये सब हमें चाहिए। जो नहीं चाहिए वो है मल और मूत्र। मल और मूत्र बनेगा जरूर, लेकिन वो हमें चाहिए नहीं तो शरीर हर दिन उसको छोड़ देगा। मल को भी छोड़ देगा और मूत्र को भी छोड़ देगा, बाकी जो चाहिए शरीर उसको धारण कर लेगा। ये तो हुई खाना पचने की बात। अब जब खाना सड़ेगा तब क्या होगा? अगर आपने खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया तो जठराग्नि नहीं जलेगी, खाना नहीं पचेगा और वही खाना फिर सड़ेगा और सड़ने के बाद उसमें जहर बनेंगे। खाने के सड़ने पर सबसे पहला जहर जो बनता है वो है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि मुझे घुटने में दर्द हो रहा है, मुझे कंधे कमर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यूरिक एसिड कम करो। ये यूरिक एसिड विष है, जहर है, और यह इतना खतरनाक विष है कि अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके शरीर को उस स्थिति में ले जा सकता है कि आप एक कदम भी चल ना सके, आपको बिस्तर में ही पड़े रहना पड़े, यहां तक कि मलमूत्र भी बिस्तर में ही करनी पड़े। यूरिक एसिड इतना खतरनाक है, इसलिए इसे बनना नहीं चाहिए। और एक दूसरा उदाहरण, खाना जब सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही एक दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। जब आप ब्लड प्रेशर BP चेक कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कहता है हाई BP है, आप पूछोगे कारण बताओ, तो वो कहेगा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप ज्यादा पूछोगे कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा बहुत है, तो वो आपको कहेगा LDL बहुत है। इससे भी ज्यादा खतरनाक विष है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर VLDL बहुत बढ़ गया तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। खाना सड़ने पर और जो जहर बनते हैं उसमें एक और विष है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। जब भी डॉक्टर आपको कहे कि आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विष निर्माण हो रहा है। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई LDL VLDL के नाम से कहे, समझ लीजिए कि ये विष है। और ऐसे विष 103 हैं। ये सभी विष तब बनते हैं जब खाना सड़ता है, क्योंकि खाना पचने पर इनमें से कोई भी जहर नहीं बनता। खाना पचने पर जो बनता है वो है मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, मल मूत्र और अस्थि, और खाना नहीं पचने पर बनता है यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL VLDL, और यही आपके शरीर को रोगों का घर बनाते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज्यादा बढ़कर खून में आते हैं तो खून दिल की नाड़ियों में से निकल नहीं पाता और रोज थोड़ा थोड़ा कचरा जो खून में आया है इकट्ठा होता रहता है और एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है, जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं। आपने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया, बहुत अच्छा है। और अगर आपने 200 ग्राम खाया और सिर्फ 100 ग्राम पचाया, वो बहुत बेकार है। आपने 300 ग्राम खाया और उसमें से 100 ग्राम भी पचा नहीं सके, वो बहुत खराब है। खाना पच नहीं रहा तो समझ लीजिए विष निर्माण हो रहा है शरीर में, और यही सारी बीमारियों का कारण है। तो खाना अच्छे से पचे, इसके लिए वाग्भट जी ने सूत्र दिया, भोजनाते विषम वारी, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के बराबर है। इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी मत पिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भोजन करने के कितने समय बाद पानी पिए और क्यों? इसका कारण क्या है, ये जानना आवश्यक है। तो 1 घंटे 48 मिनट तक नहीं पीना। अब आप कहेंगे इसका क्या कैलकुलेशन है? बात ऐसी है, जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे में मिक्स होता है और फिर खाना पेस्ट में बदलता है। पेस्ट में बदलने की क्रिया होने तक 1 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है।
बुझती तो नहीं लेकिन बहुत धीमी हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। तब हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है। तब आप जितना इच्छा हो उतना पानी पिए। जो बहुत मेहनती लोग हैं, खेत में हल चलाने वाले, रिक्शा खींचने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, उनको 1 घंटे के बाद ही रस बनने लगता है। उनको 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अब आप कहेंगे खाना खाने के पहले कितने मिनट तक पानी पी सकते हैं? तो खाना खाने के 45 मिनट पहले तक आप पानी पी सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये 45 मिनट का कैलकुलेशन। बात ऐसी ही, जब हम पानी पीते हैं तो वो शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है और अगर बच जाए तो 45 मिनट बाद मूत्रपिंड तक पहुंचता है। तो पानी पीने से मूत्रपिंड तक आने का समय 45 मिनट का है। तो आप खाना खाने से 45 मिनट पहले ही पानी पिएं। मेरा आपसे निवेदन, आज से प्रयास करें कि भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं और अपनों को भी ये जानकारी बताएं।